वक्त पंजाब आया हुआ था तो मुझसे बहुत सारे मेरे दोस्तों ने सवालात किए कि ये जो मुल्क बतदरीज ज़वाल पजीरी का शिकार है, इसमें क्या आप समझते हैं। मैं कोई मईशत दान तो नहीं हूँ, लेकिन मैं बुनियादी तौर पे जो चीज़ें समझ रहा हूँ वो ये है कि जो हम नौजवानों की खेप तैयार कर रहे हैं, और वो जो नौजवानों की खेप है कि ग्रेजुएशन और मास्टर के बाद वो जब खेप बाहर निकलती है तो उसको ना तो सॉफ्ट स्किल्स का पता होता है, ना उसको हार्ड स्किल्स का पता होता है, ना उसको टेक्निकल स्किल्स का पता होता है। तो वो इस मुल्क के लिए करामत नहीं हो पाते। वो डिग्रियां लेकर रोजगार के हुसूल के लिए तो घूमते हैं, लेकिन वो कहीं अपने मसाइल का या इस मुल्की मसाइल का हल इसलिए नहीं कर पाते कि उन्हें तालीम के दौरान तालीमी निज़ाम में उन्हें टेक्निकल नॉलेज नहीं दी जाती, उन्हें सॉफ्ट स्किल नहीं सिखाए जाते, उन्हें टेक्निकल स्किल्स नहीं सिखाए जाते। आप ये देखें, इस वक्त जो है वो 2000 किलोमीटर अगर आप देखें गवादर से चाइना तक बन रहा है, और वहां पर बेशुमार रोजगार के मौके हैं, और वो सारे टेक्निकल स्किल्स के लोग वहां पे डिप्यूट हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने सिर्फ डिग्रियां पकड़ा दी हैं नौजवानों को और उन्हें करामत नहीं बनाया, मुल्क की मईशत में उनका किरदार क्या होना चाहिए, हमने ये उनको ये रास्ता नहीं दिया, जिसकी वजह से वो पनप नहीं सक रहे, जिसकी वजह से उन नौजवानों का जो उन नौजवानों का किरदार मुल्क की मईशत में होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। आप फिनलैंड की बात कर लें, फिनलैंड की, आप जापान की बात कर लें, आप जनूबी कोरिया की बात कर लें, ये ममालिक दुनिया के तालीमी याफ्ता ममालिक हैं। आप ये देखें, इन ममालिक के अंदर उन्होंने अपने नौजवानों को डिग्रियों के पीछे नहीं भगाया, उन्होंने अपने नौजवानों को स्किल्स सिखाई हैं, उन्होंने टेक्निकल स्किल्स सिखाई, उन्होंने सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम किया, उन्होंने उनके हार्ड स्किल्स के ऊपर काम किया ताकि वो मुल्क की मईशत के अंदर अपना किरदार अदा कर सके। आप ये देखें, 2 लाख लैपटॉप आप दे रहे हैं, 2 लाख लैपटॉप आप दें, जिससे नौजवानों की, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि उनकी सॉफ्ट स्किल्स पैदा होंगी, उनकी हार्ड स्किल्स इंप्रूव होंगी। लेकिन क्या वो 2 लाख लैपटॉप की इंडस्ट्री हमारे पास नहीं लग सकती? अगर वो इंडस्ट्री लगती तो उससे हमारी मुल्की मईशत बेहतर होती और हमारे नौजवानों को रोजगार भी मिलता, और वो टेक्निकल नॉलेज भी हासिल कर पाते कि जो उस इंडस्ट्री के अंदर रिक्वायर्ड है। इसके साथ साथ आप ये देखें कि हम 51 लाख खवातीन को इनकम सपोर्ट के निज़ाम के तहत जो है वो इमदाद फराहम कर रहे हैं। हम उन्हें सिर्फ मछलियां खिला रहे हैं, हम उन्हें मछलियां पकड़ने का हुनर नहीं दे रहे। अगर हम उन्हें मछलियां पकड़ने का हुनर दें, आप बांग्लादेश की एग्जाम्पल ले लें, जहां पर 32 लाख खवातीन को गारमेंट्स इंडस्ट्री के अंदर रोजगार फराहम किया गया, वही खवातीन जो है वो स्किल्स भी हासिल कर रही है और मुल्क की मईशत में अपना मजबूत किरदार भी अदा कर रही है। हमें ये काम करने की जरूरत है। वक्त जो है वो मगरबी जर्मनी गया, और वो वक्त जो है उसने मुख्तलिफ सनतों का दौरा किया। इस दौरे के दौरान एक कारीगर एक मशीन पे काम कर रहा था, उन्होंने उस कारीगर से बात करने की कोशिश की तो उसने कोई तवज्जो उस वक्त पे नहीं दी। उन्होंने फिर उससे सवाल किया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, फिर उससे सवाल किया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, और उसके बाद थक हार कर वो वक्त अपने दूसरे कामों में लग गया। इसी दौरान लंच का ब्रेक होता है और वो कारीगर उन लोगों के पास जाता है, उनसे हाथ मिलाता है और पूछता है कि क्या आपके मुल्क में भी लोग काम करते हुए बात करते हैं? अगर मैं ये आपसे गुफ्तगू करता उस दौरान, काम के दौरान, तो मैं 5-6 मिनट अपने इस इदारे को नुकसान पहुंचाता, और मेरा इदारा मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचाता। यानी कि एक फर्दे वाहिद की जो तरक्की है, एक फर्दे वाहिद का जो काम है, वो मुल्क की तरक्की में कितना अहम किरदार अदा करता है, ये एक मुल्क का कारीगर सोच रहा है, ये एक मुल्क का मजदूर सोच रहा है। हमें अपने लोगों के सोचने के जावियों को इस रंग में ढालना है। जब हम अपने नौजवानों को इस रंग में ढालेंगे कि आपका किरदार, एक फर्दे वाहिद की कामयाबी मुल्क की कामयाबी है, एक फर्दे वाहिद की तरक्की मुल्क की तरक्की है, जब हम इस तरह से लोगों को, उनके मिजाज को बना देंगे, हम उनके अंदर सॉफ्ट स्किल्स पैदा करेंगे, जब हम उनको ओन करेंगे और उनके अंदर ये सलाहियत पैदा करेंगे कि वो इस मुल्क को ओन करें, इस मुल्क की मईशत के अंदर अपना किरदार अदा करें, इस मुल्क के तालीमी निज़ाम को बेहतर होने की जरूरत है। देखिए, मुल्की निज़ाम के अंदर, आप हमारे मुल्की निज़ाम में देखें, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है,
एक आदमी कमाता है और 10 आदमी खाते हैं, ये मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क नहीं करेगा तो क्या करेगा? हमारे इस मुल्क के अंदर हमें इस बात पे इसरार करना है कि हर आदमी अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे। एक घर की कामयाबी मुल्क की कामयाबी होगी। जब हम एक फर्द को सिर्फ कमाने पे लगाते हैं और 10 फर्द उस पर डिपेंडेंट होते हैं, ये डिपेंडेंस खत्म करने की जरूरत है। ये हमें लोगों के अंदर शऊर बेदार करने की जरूरत है कि हर आदमी अपना किरदार अदा करे, हर आदमी अपने अंदर सॉफ्ट स्किल्स पैदा करे, हर आदमी अपने अंदर हार्ड स्किल्स पैदा करे, हर आदमी अपने अंदर टेक्निकल नॉलेज पैदा करे और इस मुल्क की मईशत के अंदर अपना किरदार अदा करे। और मैं समझता हूं कि जिस वक्त इस मुल्क के अंदर हर आदमी काम करने लग जाएगा, उस वक्त हम अपने नफ्सियाती मसाइल से भी बाहर निकल जाएंगे, हम मुल्क की मईशत को भी इस्तेकाम दे देंगे, दवाम दे देंगे और इस मुल्क के अंदर आप देखेंगे कि ये मुल्क पनपता हुआ नजर आएगा हमें।